गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और ये हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने समझा है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लास जो भी मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, और क्लासिफिकेशन की जो एक अच्छी क्लासिफिकेशन की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में भी समझा। इसके साथ साथ मेथड्स या इसी को बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमने 4 तरह से इसको क्लासीफाई किया था, हमने अभी पढ़ा था। और वो 4 तरह से था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और आखिरी था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को भी 2 वर्गों में बांटा था, एक था सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा था मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल के बारे में जाना था कि वेरिएबल की क्या डिफिनीशन होती है। तो हमने समझा था कि वेरिएबल वेरी शब्द से बना है और यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो परिवर्तित हो जाए। अगर कोई भी वैल्यू जो एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन में चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि वेरिएबल है, यानी वेरिएबल एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन में चेंज होता रहता है। उसके बाद हमने इसके टाइप को समझा था और इसके टाइप्स थे जो समझे थे हमने। और डिस्क्रीट वेरिएबल जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू को रखते हैं, और दूसरा था कंटिन्यूस वेरिएबल जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यू भी होती है। इसको हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था कि 11th क्लास में जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम काउंट करते हैं तो उनको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करेंगे, उनको हम फ्रैक्शन में काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, यानी जो फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं लेता, केवल एग्जैक्ट वैल्यू उसमें होती है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। और जबकि जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू तो ले ही लेता है, इसके साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले लेता है, उसको कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हमने 11th क्लास के बच्चों की हाइट के बारे में बात की थी कि उनकी जो हाइट का मेजरमेंट करते हैं तो हम माप सकते हैं कि 5 फुट, फिर 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, इस तरह से। तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है और हाइट बढ़ती है तो उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी अपने आप आ जाती है। तो इस तरह के वेरिएबल को हम लोगों ने कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में मतलब समझा था, और इस तरह से 2 तरह के वेरिएबल भी हमने जाने हैं। अब हम बात करते हैं आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके। और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रॉ डेटा का, कि रॉ डेटा क्या कहलाता है, तो इसको समझते हैं। ये मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। इट इज इन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ द वेरियस आइटम्स। यानी रॉ डेटा का यहाँ मतलब है कि जब वो क्रूड फॉर्म में हो डेटा और बहुत ही ज़्यादा संख्या में हो तो ऐसे डेटा को रॉ डेटा कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि एक कबाड़ी वाला कबाड़ लेकर अगर घर जाता है और वो बिना व्यवस्थित किए ही ऐसे रख देता है तो वो एक तरह से रॉ डेटा के ही समान होता है। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करके उसके क्रूड फॉर्म में ही रखी होती हैं तो इस और वो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं जो भी आइटम्स होते हैं वेरियस, तो उस तरह के डेटा को रॉ डेटा के नाम से जानते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स ऑफ 11th जो भी क्लास है इन इकोनॉमिक्स। जो 11th की क्लास है उसने इकोनॉमिक्स के एक टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स थे उस टेस्ट के वो कितने थे, वो थे 50, और उसमें से ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, यानी उस प्राप्त किए हुए मार्क्स हैं बच्चों के, और 20 बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये एक रॉ डेटा के समान है, क्योंकि इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि किस बच्चे के कितने, किस रोल नंबर वाले बच्चे की कितने मार्क्स आए हैं, ऐसे ही लिख दिए गए हैं। तो जब इसी रॉ डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में रोल नंबर लिख के और संबंधित बच्चे के जो भी मार्क्स आए हैं रोल नंबर वाले के उस मार्क्स को लिख दें सामने, तो ये जो एक व्यवस्थितीकरण हो जाएगा और इसी व्यवस्थित जो भी फॉर्म्स बनेगा, प्रकार बनेगा, वही क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिकल सीरीज, यानी सांख्यिकी श्रृंखला। यानी जब रोल नंबर के हिसाब से इसको क्रमबद्ध कर दिया जाएगा कि बढ़ते हुए क्रम में रोल नंबर लिख दें और जो भी बच्चे के प्राप्त हुए अंक उसके सामने लिख दें, तो इस प्रकार से, या घटते हुए क्रम में रोल नंबर लिख दें और जो बच्चों की मार्क्स प्राप्त हुए वो लिख दें उस रोल नंबर वाले की। तो ये एक व्यवस्थित प्रकार का जो भी
डेटा है वो बन जाएगा और यही क्या कहलाएगा, स्टैटिकल सीरीज कहलाएगा, सांख्यिकीय श्रृंखला कहलाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि स्टैटिकल सीरीज क्या होती है उसके बारे में। Statistical series it refers to such data which are arranged and presented in some order and sequence। यानी जब डेटा को किसी व्यवस्थित तरीके से अरेंज कर दिया जाए, यानी व्यवस्थित कर दिया जाए और उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में समझा कि रोल नंबर के हिसाब से अगर संबंधित जो भी मार्क्स हैं उनको रख दिया जाए तो वही क्या बन जाएगा, स्टैटिकल सीरीज। तो जब डेटा को व्यवस्थित कर दिया जाता है और प्रस्तुत कर दिया जाता है किसी सीक्वेंस या ऑर्डर में, तो वो वही क्या कहलाती है, सांख्यिकीय श्रृंखला कहलाती है। अब हम अगली टर्मोलॉजी को समझते हैं, यानी अगले कॉन्सेप्ट को, वो है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी की जो मीनिंग दी है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ गिवन वैल्यू अपेयर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपका टेबल बनाई है, उस टेबल में कोई वैल्यू जितनी बार आई है उस संबंधित वैल्यू की बारंबारता को ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे हमारी अभी जो टेबल बनी थी उसमें 35 की वैल्यू, जो 35 मार्क्स हैं वो 4 बार आए हैं, तो यहाँ पर उस वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 के बराबर है। तो ये फ्रीक्वेंसी से अभी पता है कि कोई वैल्यू कितनी बार डिस्ट्रीब्यूशन में अपीयर हो रही है, यानी आ रही है, तो वही क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि बारंबारता आवंटन क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड्स ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट इनटू कन्वेंशनली एस्टेब्लिश्ड न्यूमेरिकली ऑर्डर्ड क्लास। यानी जब डेटा सेट को कुछ क्लासों में बांट दिया जाता है और उस क्लास के सामने संबंधित डेटा की वैल्यूज को लिख दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो भी आवंटन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। उसको हम लोग समझते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये। यहाँ पर हम लोग मार्क्स ले लेते हैं बच्चों के जो भी हैं, मान लीजिए, और यहाँ पर टेली जो भी चिन्ह होते हैं उनको हम ले सकते हैं, टेली बार जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमने एफ ले लिया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप बना लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 10 से 20 के बीच मान लीजिए मार्क्स कितने आए, ये काल्पनिक है आप समझने के लिए केवल। तो यहाँ मान लीजिए 4 आते हैं इसकी वैल्यू, तो ये क्लास है, और यहाँ पर टेली मार्क्स है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है 4। इसी प्रकार से हम यहाँ 20 से ये 30 कर देते हैं, और यहाँ पर इस तरह से 5 आते हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह से दिख सकती है। और यहाँ 30 से 40, तो यहाँ पर भी इस तरह से कह सकते हैं 3 आते हैं, 3 बच्चों के मार्क्स आते हैं इस रेंज में, ये 40 है, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास के अकॉर्डिंग उसकी संबंधित जो भी बारंबारता है उसको शो कर देते हैं। तो उस तरह के वर्गीकरण को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो स्टैटिकल सीरीज हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम लोग उनके नाम समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। कल उनके बारे में जानेंगे कि वो किस उनकी डिफिनीशन क्या होती है, उनको समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी विशेषताओं के आधार पर जो स्टैटिकल सीरीज है उसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं। तो पहली है आपकी टाइम सीरीज, यानी समय के हिसाब से, दूसरा है स्पेशियल सीरीज, और तीसरा है कंडीशन सीरीज। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी बनावट के आधार पर कितने तरह की होती हैं, तो उसको जान लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत सीरीज, और ये भी 2 तरह से होती है, अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज और ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज को भी 2 तरह से बांट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर के आधार पर और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, या इसी को कह सकते हैं मैग्नीट्यूड के आधार पर। और ये क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी उसके आयाम के आधार पर बांटते हैं, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो।
तो इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको हम लोग कल अच्छे से समझेंगे, आज हम लोग केवल जान लेते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। वैसी सीरीज जिसमें जो भी आइटम्स होते हैं वो एक ही सिंगली लिस्ट रहते हैं, जैसे रोल नंबर वाइज उसकी जो भी वैल्यूज है उसको रख दिए, उसमें किसी भी तरह का जो भी कंटिन्यूटी नहीं होती है। और अगला हम लोग समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज की ये क्या होता है। ये डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई डिफरेंट अमाउंट। यानी डिस्क्रीट सीरीज उसको बोलते हैं जहाँ पर जो इंडिविजुअल वैल्यू है, व्यक्तिगत वैल्यू है, वो अलग होती है किसी एक दूसरे से, किसके आधार पर, राशि के आधार पर, अमाउंट के आधार पर। और अगला है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज, यानी जो तीसरा दिया हुआ है और वो किसके आधार पर था, कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और ये है आपका ये कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये कंटिन्यूअस सीरीज इज दैट सीरीज विच रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल शोविंग रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ द सीरीज। तो ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो क्या है, दिखाती है, वो दिखाती है रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो हम लोगों ने अभी वेरिएबल के बारे में समझा कि वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ कौन सी वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेता है, बिल्कुल सही, फ्रैक्शनल वैल्यू को भी शो कर लेता है। तो शोइंग रेंज ऑफ वैल्यू डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज। तो जो सीरीज में एक क्लास हो, जैसे मान लीजिए 10 से 15 जो भी मार्क्स हैं, या कह सकते हैं 10 से 15 लंबाई के मामले में कि पेड़ की 10 से 15 लंबाई ली जा रही है यहाँ, और उस 10 से 15 फुट की लंबाई के बीच में कितने पेड़ आ रहे हैं। तो उसमें ऐसे कई पेड़ हो सकते हैं जो फ्रैक्शन वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 11 फीट और 2 इंच, 12 फीट और 3 इंच। तो जब जो भी वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस वैल्यू को भी शो कर रहा हो, तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं। जबकि जो केवल निश्चित वैल्यू को ही लेता है तो वो कौन सा होता है, सिंगल, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है। और जो उसके सिंगल वैल्यू को लेता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस प्रकार हमने सीरीज के बारे में समझा, और इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगले लेक्चर में समझेंगे। वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इस किस तरह से एग्जाम्पल लिए जाएं ताकि इनकी वैल्यू को सही से हम एक्सप्लेन कर सकें। धन्यवाद।